मनीष कश्यप का एक वीडियो जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियोस को आपने जरूर देखा होगा, जिसमें मनीष कश्यप कहते हैं कि 180 दिन के अंदर हम बिहार की सरकार गिरा देंगे। बिहार की सरकार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे। ये बातें उस वक्त मनीष कश्यप ने कहा था जब मनीष कश्यप जेल जाने वाले थे। मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर हमें जेल हुई तो जेल से निकलने के 180 दिन के अंदर हम तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे। अब वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियोस पर कई तरह की कमेंटमेंट हो रही है क्योंकि मनीष कश्यप का वह बातें सत्य हो गया। 180 दिन नहीं बल्कि लगभग 36 से 37 दिन के अंदर बिहार की सरकार गिर गई और फिर से एनडीए की सरकार बन गई। दरअसल बात है कि लालू यादव की पार्टी का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने त्यागपत्र देने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री ने भी पद की शपथ ली। इन सब के बीच बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप का जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो मनीष कश्यप ने ऐलान करते हुए कहा था कि जेल से निकलने के बाद 180 दिन में तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा देंगे। नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी यादव को झटका देने के बाद मनीष कश्यप एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कोई पलटी नहीं मारी है। नीतीश कुमार ने जो किया है वो सही किया है। अब मैं नीतीश कुमार से सवाल करूंगा। मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार हैं जो किसी के पक्ष में कभी नहीं जाते हैं, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं जाते हैं। मनीष कश्यप हमेशा से उस मुद्दे को दिखाते हैं जिस मुद्दे से जनता का फायदा हो, जिस मुद्दे से बिहार में रोजगार बढ़े, जिस मुद्दे से बिहार की जनता को उसका हक मिल सके। बताते चले कि पत्रकार मनीष कश्यप मझौलिया के डुमरी महनवा गांव के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही यही उनसे मिलने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे थे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही और इस दौरान मनोज तिवारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने मनीष कश्यप का समर्थन किया है। मोदी जी को भी ये बात पता है। मैं इसके घर आया हूं, ये बातें मोदी जी को बेहतरीन तरीके से पता है। वही बिहार सरकार पर बरसते हुए मनोज तिवारी ने कहा था कि सरकार किसी की सोच को नहीं दबा सकती है। मनीष कश्यप के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, मगर सरकार ने इनकी आवाज को दबाने का काम किया। इसका जवाब सरकार को जरूर मिलेगा। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि जिस गरीबी में रह करके मनीष कश्यप ने लोगों की आवाज उठाई है तो काबिल तारीफ है। मनीष कश्यप के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जिन्होंने अन्याय किया है उनको एक दिन जवाब जरूर मिलेगा। एक पत्रकार की सोच को दबाना और उस पर एनएससी लगाना बहुत ही गलत है। मनीष कश्यप के बीजेपी में आने के सवाल को मनोज तिवारी हंसी में टाल गए थे। हालांकि इस दौरान मनीष ने कहा कि हमने 5000 वीडियोस बनाए हैं, इसमें से करीब 4000 तो बीजेपी शासित राज्यों में घूम घूम करके बनाए हैं। मोदी जी से भी सवाल किए हैं मगर मोदी जी ने और बीजेपी ने कभी भी मेरी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की और न ही हम पर कभी प्रश्न किए। अब मनीष कश्यप का वह वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है, उस वीडियोस का अब अगर जो है आप अर्थ निकाले तो आपको यही लगेगा कि मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप का साथ दिया और मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी और बीजेपी के साथ को पाकर के तेजस्वी यादव की सरकार गिराई। ऐसा आप अर्थ निकाल सकते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप जिस मुद्दे को लेकर के चल रहे थे उसी मुद्दे का जो असर है वो बिहार में देखने को मिला और नीतीश कुमार उसी समय से प्रेरित हो गए। उसी समय से मनीष कश्यप जब जेल गए और उससे पहले मनीष कश्यप ने जो कहा था कि बिहार में जो घटनाएं घट रही है और जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं उस घोटाले के हिसाब से कभी नीतीश कुमार को भी उस घोटाला का शिकार होना पड़ेगा। उस वक्त नीतीश कुमार से जब पत्रकार ने पूछा था कि आप लोग पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था कि हम किसी पत्रकार से जो है उसको दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। पत्रकार को उसका अपना हक है, वो प्रश्न कर सकते हैं। उस वक्त नीतीश कुमार सोच रहे थे कि शायद तेजस्वी यादव ने जो एक पत्रकार के साथ किया है वो गलत किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार हो या पूरे भारतवर्ष में पत्रकार को छूट मिली है और पत्रकार किसी से भी प्रश्न कर सकता है। मनीष कश्यप एक यूट्यूब पर पत्रकार है तो वो मायने नहीं रखता है, बस पत्रकार है और पत्रकार का हक होता है कि वह प्रश्न कर सके। और इस लिहाज से मनीष कश्यप के प्रश्न पर नीतीश कुमार ने गौर किया, क्योंकि आपको याद होगा जब सुल्तानगंज का पुल गिरा था तो उसमें भ्रष्टाचार का ही सबसे बड़ा रूप देखने को मिला था।
और उसी समय से नीतीश कुमार मनीष कश्यप के उस तजुर्बे को पहचानने लगे कि यह लड़का क्या है। उसके बाद नीतीश कुमार धीरे धीरे उस पल का इंतजार कर रहे थे जिस पल में नीतीश कुमार को मनीष कश्यप की तरफ से ग्रीन जो है चिट मिल जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार बेगुनाह है, नीतीश कुमार ने मनीष कश्यप को नहीं फंसाया है। ऐसा जिस दिन साबित हो जाएगा उस दिन नीतीश कुमार उस पार्टी को छोड़ देंगे, ऐसा प्लानिंग था। नीतीश कुमार उसी पल का इंतजार कर रहे थे जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले। मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार पर एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि नीतीश कुमार को छोड़ करके तेजस्वी यादव पर मनीष कश्यप ने कई तरह की टिप्पणी की। उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि हाँ, मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है जो जिसने गलती की है सिर्फ उसी पर आवाज उठाते हैं, बल्कि बिहार में दो सरकार होती है, एक उप मुख्यमंत्री, या किसी भी राज्य में दो सरकार होती है, चलते दो लोगों के मत से, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, लेकिन मनीष कश्यप ने सिर्फ उप मुख्यमंत्री पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए। तो नीतीश कुमार को लगा कि यह एक अहम मुद्दा है, क्योंकि मनीष कश्यप हमारे साथ जो है कोई गलत नहीं कर रहा और ना ही हमारी काबिलियत पर कोई प्रश्न उठा रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार ने देखा कि हमारे जो इंडी अलायंस बनाए गए हमारे द्वारा, उसमें भी हमारे साथ वो धोखाधड़ी की जा रही है और मनीष कश्यप का जो कहना है वो कहना धीरे धीरे सच साबित हो रहा है। क्योंकि इंडिया अलायंस को न्यू रखने वाले नीतीश कुमार 28 पार्टियों को एकजुट किए और 28 पार्टियों को एकजुट करने के बाद वह इंडिया अलायंस के संयोजक बनते, लेकिन लालू प्रसाद ने खेल करना शुरू कर दिया। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की सबसे पहले पार्टी तोड़ने की कोशिश की। पार्टी तोड़ने के लिए उसने सबसे पहले ललन सिंह का जो है रास्ता अपनाया। ललन सिंह को अपनी पार्टी के समीप बना करके, अपने परिवार के सदस्य के रूप में ला करके नीतीश कुमार की पार्टी को विलय करने की कोशिश में लगे। नीतीश कुमार को लगा तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह का पहले से ही इस्तीफा करवा दिया और उसके बाद पार्टी के संयोजक खुद बन गए। उसके बाद देखा गया, कुछ समय गुजरा तो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के संयोजक पद से हटा करके राहुल गांधी के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद नीतीश कुमार को पूरी तरह से लग गया कि घोटाला के शिकार में फंसे ना फंसे, लेकिन बिहार की जो कुर्सी है वो कुर्सी हमारे हाथों से चली जाएगी। और इसीलिए नीतीश कुमार ने समय रहते हुए एनडीए का दामन थाम लिया और मनीष कश्यप की जो बातें थी, मनीष कश्यप का जो सच था वो सामने आ गया। मनीष कश्यप ने जो कहा था 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे, सरकार भी गिर गई। अब मनीष कश्यप का वो वीडियोस वायरल हो रहा है जिसमें मनीष कश्यप ने 180 दिन के अंदर सरकार गिराने की बात कही थी। अब बात है, मनीष कश्यप कहते हैं कि नीतीश कुमार से प्रश्न करेंगे। दरअसल बात है, नीतीश कुमार ने जो महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ सरकार चलाई, उस वक्त तक बिहार में विकास की जो कोई नींव तक नहीं गाड़ी गई, उस पर मनीष कश्यप का कहना है कि हम प्रश्न उठाएंगे। मनीष कश्यप नीतीश कुमार के उस कार्य का जो है चर्चा करेंगे, उस कार्य पर प्रश्न उठाएंगे जिस कार्य में दोनों मिल करके, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिल करके जो काम किए और जिसका जो है नतीजा आज देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा वैसे वैसे टीचर की ज्वाइनिंग हुई है जिस टीचर्स को कुछ आता नहीं है लिखना। तो इस पर सवाल उठता है कि क्या वैसे वैसे टीचर की जो ज्वाइनिंग हुई है, क्या उस टीचर्स से जो है एग्जाम्स लिया गया है, या फिर उस टीचर्स को भी जैसे लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला अभी चल रहा है वैसा ही मामला है? क्या जमीन के बदले में नौकरी, तो आज भी क्या पैसे के बदले में या किसी भी चीज के बदले में नौकरी दी गई है, या फिर कोई और वजह है? और इसी वजह पर मनीष कश्यप आज प्रश्न करना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा प्रश्न करने की उन्होंने बात रखी है। अब नीतीश कुमार से प्रश्न करेंगे तो क्या बीजेपी उस प्रश्न को जो है सही करेंगे, जो जो गलती हुई है उस गलती को सही करेंगे? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जो सेशन में जो गलती हुई है बिहार में, उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं या क्या करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मनीष कश्यप नीतीश कुमार से प्रश्न करना शुरू कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जैसे कि बीजेपी के तमाम नेता मनीष कश्यप के समर्थन में है, तो क्या मनीष कश्यप नीतीश कुमार से प्रश्न नहीं करेंगे, एनडीए की सरकार से प्रश्न नहीं करेंगे? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय